6 फरवरी जुम्मे का दिन और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद। तरली मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर एक अजनबी चेहरा नजर आता है। इसका मकसद अंदर जाना होता है, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स इसे रोक लेते हैं। यहीं से हालात बदल जाते हैं। वो शख्स सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग के दौरान वो मरकजी दरवाजे से इमाम बारगाह के अंदर दाखिल हो जाता है। इस वक्त जुम्मे की नमाज की दूसरी रकत चल रही होती है। लोग सज्जे में होते हैं, किसी को अंदाजा नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है। वो शख्स मस्जिद के अंदर सबसे आखिरी सफ की तरफ बढ़ता है। इसी लम्हे एक शख्स जिसका नाम अब्बास बताया जाता है आगे बढ़ता है, देखता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो उस शख्स को पकड़ता है, दबोचने और रोकने की कोशिश करता है। और फिर बिल्कुल 1:35 जब नमाज जारी होती है, लोग सज्जे में होते हैं, मस्जिद भरी होती है, वो शख्स अपने जिस्म से बंधा हुआ धमाका के मवाद चला देता है। जैसे ही धमाका होता है, जो लोग इस धमाके के बिल्कुल करीब होते हैं, इन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिलता। मस्जिद के अंदर ब्लड और धूल का बादल उठता है। जो लोग धमाके से बच जाते हैं, इनके दरमियान भगदड़ बच जाती है। कोई दरवाजे की तरफ भागता है, कोई जमीन पर गिर जाता है और कोई अपने बच्चे को ढूंढता है, कोई अपने बाप को ढूंढ रहा है। चीखें होती हैं, धुआं होता है और कुछ नजर नहीं आ रहा होता। नमाज अधूरी रह जाती है, सफेद टूट चुकी होती है और कुछ लोग सज्जे से उठकर ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हुआ क्या है, लेकिन हर तरफ सिर्फ जख्मी लोग होते हैं। कुछ ही देर में बाहर से एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देती है। पुलिस पहुंचती है, इलाका सील कर दिया जाता है। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। लोगों को बाहर निकाला जाता है और जख्मियों को उठाया जाता है। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल, स्पिम्स, पॉलीक्लिनिक, CDA में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। लोग ब्लड की अपील देना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही घंटों के बाद इरादो शुमार के मुताबिक 33 से ज्यादा लोग शहीद और 169 से ज्यादा जख्मी। एक तरफ लाहौर में बसंत की तकरीब बनाई जा रही होती है और लोग जश्न बना रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में खामोशी छाई होती है। दुकानें बंद हो रही होती हैं, सड़कें सुनसान होती हैं। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि इस्लामाबाद में ये कैसे हो गया। और यहीं से ये सिर्फ वाकया नहीं रहता, बल्कि एक पैटर्न बन जाता है, क्योंकि कुछ महीने पहले G11 में भी एक धमाका हो चुका होता है और अब कैपिटल 2 बार लरज़ चुका होता है। धमाके के बाद एक और धमाका होता है, मगर ये आवाज़ का नहीं बल्कि ज़हनों में होता है। सवाल उठता है कि ये हमला किसने किया। कुछ घंटों बाद इंटरनेट के अंधेरे कोनों में कुछ क्लोज्ड चैनल पर एक बयान आता है, दाइश यानी इस्लामी स्टेट। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई चेहरा, सिर्फ तस्वीरें, सिर्फ पिक्चर्स, कोड शुदा अल्फाज और एक जुमला, ये सिर्फ शुरुआत है। ये जुमला सिर्फ धमकी नहीं बल्कि रियासत के लिए चैलेंज होता है। हम ये गलती करते हैं कि कहते हैं बमबार मर गया, कहानी खत्म। हालांकि असल कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि खुदकुश बमबार एक प्रोडक्ट होता है जिसके पीछे महीनों की ज़हन साजी, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और सोच होती है जो मरने को कामयाब बनाकर पेश करती है। यही वजह है कि यह हमला सरहद या कबायली इलाके में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में होता है, ताकि रियासत को पैगाम दिया जा सके। G11 के बाद इमाम बारगाह का हमला ये वाज़े करता है कि ये महज सिक्योरिटी लैब्स नहीं बल्कि एक पैटर्न, और मसला गेट या गार्ड्स का नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियां तरजीहात का। हुकूमत मजम्मत करती है, मीटिंग्स और फाइलें चलती हैं, मगर हकीकत यह है कि दहशतगर्दी मजम्मत से नहीं मरती। अब एक और सवाल जो शायद हम सब के ज़हन में है मगर पूछा नहीं जा रहा, ये कैसे मुमकिन है कि धमाके के सिर्फ चंद घंटों के बाद उस जगह से एक यासर नाम के शख्स का शनाख्ती कार्ड मिल जाता है और फौरन ये बताया जाता है कि ये खुदकुश बमबार था। आज तक पाकिस्तान में जितने भी बड़े धमाके हुए, जितनी भी बड़ी दहशतगर्दी हुई, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी खुदकुश बमबार का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड सही सलामत हालत में मिला हो? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खुदकुश बमबार जान देने जा रहा होता है, वो अपना असल शनाख्ती कार्ड अपनी जेब में डालकर क्यों लेकर आएगा? क्या इसे पहले से मालूम होता है कि इसका जिस्म तो फट जाएगा मगर इसका ID कार्ड बच जाएगा? और अगर मान भी लिया जाए कि इसने अपना ID कार्ड साथ रखा, तो फिर एक और सवाल पैदा होता है। जब खुदकुश धमाका होता है तो इंसान का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है, हड्डियां तक पहचान में नहीं रहती, तो फिर कागज का एक टुकड़ा जो आग धमाके के दरमियान हो बिल्कुल सही सलामत कैसे बच गया? और अगर शनाख्ती कार्ड मिल भी गया तो सिर्फ एक खास जगह से ही खराब क्यों हुआ? पूरा कार्ड जला क्यों नहीं? पूरा फटा क्यों नहीं? ये फिजिक्स का कौन सा कानून पढ़ाया जा रहा है? दहशतगर्दी के माहिरीन कहते हैं कि अगर कोई हमलावर और डॉक्यूमेंट साथ रखता भी है, अक्सर वो अपना नाम यूज नहीं करता, किसी और का नाम, किसी और की शिनाख्त, किसी और की पहचान, ताकि असल नेटवर्क कभी सामने ना आए। तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये किस किस्म का लॉजिक समझाया जा रहा है? हमसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो बताया गया है इसे बगैर सवाल के मान लो, क्योंकि जब सवाल बंद हो जाएं तो सच आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है।
اگر میری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو میرے چینل ارسلان احمد عباسی کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.